राधे राधे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, जय श्री महाकाल, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। पंडित जी हम जी। बहुत अच्छे हैं। पंडित जी मुझे ये बताइए कि हुँ, हुँ। न्यूमरोलॉजी ज़्यादा करेक्ट बताती है जहाँ जो हमारा वैदिक ज्योतिष है वो ज़्यादा करेक्ट बताती है? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसको और अगर मैं उदाहरण से दूँ तो आपका पूछने का जो अर्थ बन रहा है कि अगर हम किसी पेड़ की पत्तियों से उसकी अनुमान लगा सकते हैं या उसकी जड़ से उसका एक्चुअल अनुमान लगा सकते हैं, ये उस तरह का एक क्वेश्चन है। न्यूमरोलॉजी एक मतलब बहुत एक्यूरेट भी है, बट वो एक बहुत छोटा पार्ट है ज्योतिष के अंदर। जी पंडित जी। ज्योतिष में जो प्राशरी वैदिक है, जो हमारा प्राशरी ज्योतिष है, जी। वो ही मेन मुख्य ज्योतिष है। उसी में से भिन्न भिन्न लोगों ने जैसे रिसर्च किया, तो वो रिसर्च करने पर उन्होंने अपना उसमें जो अनुभव था उसको ऐड ऑन किया और वो एक अलग सब्जेक्ट में निर्माण हो गया। तो नम्रलोजी भी ज्योतिष का ही एक पार्ट है और सबसे ऊपर कहें तो मुख्य तो वैदिक प्राशरी ज्योतिष है। और जैसे जैमिनी सूत्र है, होरा है, तो ये सब ज्योतिष का ही भाग हैं। अगर आप एक्यूरेट जानकारी चाहते हो तो आपको ज्योतिष का दिशा लेना ही पड़ेगा। नम्रोलॉजी से आप उसको और अच्छा बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हो, परंतु मुख्य तौर पर आपको ज्योतिष में जाना ज़्यादा अच्छा है। पंडित जी जो 2026 है, जैसे सभी बोल रहे थे कि हुँ, सूर्य हुँ। का अंक है सभी के लिए, दो एक नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे जी। लगता है आपसे बेहतर ये कोई बता नहीं पाएगा, क्या एक अंक सभी के लिए बेहतर रहेगा या कुछ लोगों के लिए बेहतर रहेगा? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर किसी साल का अंक सूर्य का है, तो हर व्यक्ति के लिए तो देखो अच्छा नहीं जा सकता, फिर तो प्रकृति जी। का बैलेंस ही खराब हो जी जाएगा। पंडित जी। तो कुछ लोगों का अच्छा होगा, कुछ का खराब होगा। वो निर्भर करता है कि सूर्य आपकी कुंडली में कैसा है। अब मान लीजिए किसी का बहुत अच्छा है, उच्च का सूर्य है, अपने खुद के घर में बैठा है, 5 नंबर में बैठा जी। है, मित्र राशियों के साथ बैठा है, जी। किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि भी नहीं है, तो जी। उस व्यक्ति के लिए तो वाह-वाह है उस साल में। जी। उसको तो बहुत सपोर्ट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, हर तरफ से सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट, सारी चीज़ें मिलेंगी। जी। बट जी। अगर उसका सूर्य नीच का है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, जी। तो ऐसे में तो उसके अभिमान, एटीट्यूड, ईगो की वजह से ही वो सारी चीज़ें खराब कर लेगा। उसको जी। छोटी चीज़ पसंद ही नहीं आएगी। वो बड़ी चीज़ों के पीछे बड़ी-बड़ी चीज़ों के कारण अपनी चीज़ें खराब कर सकता है, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, ईगोइस्टिक से। तो पंडित जी हम ये मानकर चलें कि अगर न्यूमरोलॉजिकली किसी का नंबर 1 आता है, हुँ, मूलांक हुँ। 1 है, हुँ, हुँ। तो मेन चीज़ जो है वो कुंडली ही देखी जाएगी कि कुंडली में उसके सूर्य की राइट, अगर आप सिचुएशन। उस नंबरोलॉजी का भरपूर फल चाहते हो तो आपको उसके साथ साथ वैदिक ज्योतिष को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप वैदिक ज्योतिष में उस सूर्य की परिस्थिति को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका सूर्य का रोल इस जीवन में किस तरह से रहेगा, तो इसको ये नंबर किस तरह से प्रॉफिट देंगे। वो जी। तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और पंडित जी जो रेमेडीज़ होती है, जैसे अगर हम्म। किसी को कोई समस्या है, हम्म। तो हम लोग रेमेडीज़ क्यों करते हैं? क्यों उपयोगी हैं रेमेडीज़? देखिए, रेमेडीज क्या होती है? रेमेडीज, हर रेमेडी हर ग्रह से संबंधित है। जी। आप चंद्रमा की ले लीजिए रेमेडीज, सूर्य की ले लीजिए, किसी ग्रहों के योग के संबंध में कोई रेमेडीज ले लीजिए, वो उस ग्रह के भार को हल्का करते हैं। जब ओके। आप उन चीज़ों का दान करते हैं, इवन देखो अब ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में उस ग्रह से संबंधित हवन करवाना है आपको, दान करना है, या फिर आपको कोई मंत्र जाप करवाना है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है उस राशि की स्थिति पर कि आपको उस रेमेडी में दान करना है, पूजन करना है, हवन मंत्र करना है, क्या करना है। जी। अगर आपको हवन करवाना है, वो वायु तत्व की राशि है, आपको वहाँ पर हवन करवाना है, अग्नि से वो मैसेज भेजना है और आप वहाँ दान कर रहे हो, तो नहीं बात बनेगी ना। दान आपको पृथ्वी तत्व में कराना है, तो जब राशि पृथ्वी तो तत्व की पंडित होगी। जी उपाय करने के बाद क्या रिजल्ट 100% मिलते हैं या कुछ परसेंटेज में संभावना होती है कि इतने प्रतिशत मिलेंगे या कई बार नहीं भी मिल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अब जो ग्रह का आप दान कर रहे हैं या पूजा करवा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप अगर रेलिवेंट मतलब सही से किसी चीज़ का दान कर रहे हैं जो आपको एक्चुअल में बनता है, सही ढंग से अगर आपको किसी ने जाँच परख की चीज़ बताई है और वो आप करोगे तो 100% उसके आपको प्रभाव जी, जी आएँगे। पंडित जी, एक चीज़ मुझे प्लीज़ उत्तर हुँ, दीजिए। हुँ। जैसे आपने अभी बात की जी। कि हमें सही अगर व्यक्ति मिल जाए तो गाइडेंस मिल जाए तो हम सही रेमेडीज़ मिल सकती है। हाँ, तो बिल्कुल। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा, आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ज्योतिष हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये ही ज्योतिष जो है वो ठीक है? क्योंकि आजकल इतना कॉम्पिटिशन हो चुका है और हमें पता भी नहीं है कि किसके पास सही ज्ञान है कि नहीं राइट। है। ये प्लीज़ आप थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, जब आप किसी ज्योतिष के पास जाओगे,
तो नेचुरल है ज्योतिष आपको कुछ ना कुछ तो बताएगा। जी तो पंडित। जब ज्योतिष आपको कुछ बताएगा तो आप उससे रिलेट करेंगे, तो आपको महसूस हो जाएगा कि ज्योतिष जो भी बता रहा है वो सही बता रहा है, क्योंकि आपने कभी कुछ बताया ही नहीं उसे। जी पंडित। तो वो जिसको ज्ञान होगा ना वो स्वयं बताएगा, और जिसे ज्ञान नहीं होगा वो आपसे घुमा फिरा कर बातें पूछेगा, फिर पूछ कर उसी की आपको बता देगा वो। जी, मतलब पंडित जी हम किसी भी ज्योतिष के पास जाएँ तो उसे अपने बारे में कुछ भी आप ना। कुछ भी मत बताएं, जो भी बताएगा ज्योतिष बताएगा, और अगर आप उन बातों को अपने जीवन में रिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब उस ज्योतिष को ज्ञान है, वो ज्योतिषाचार्य अच्छा है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इवन फिर आप उनकी बताई गई रेमेडीज और उनकी बताई गई बातों को अपना फॉलो करें, ध्यान से सुने उनको, और जैसा बताया फॉलो करें। फॉलो करने से आपको रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा तो आप ज्योतिष से पूछें कि ऐसा क्यों है। जी, जी। पंडित जी तो कोई आप ऐसी रेमेडीज़ बता दो, क्योंकि ना आजकल सभी को पैसा चाहिए होता है हम्म। और लोग चाहते हैं कि पैसा शॉर्टकट तरीके से आ जाए, क्योंकि राहु के बारे में बहुत रील्स सुनते हैं लोग। तो राइट। आपके पास कोई ऐसी रेमेडीज़ है जिससे हम पैसे, वेल्थ को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर सकते हैं? अगर है तो प्लीज़ बताएँ। राइट। अब देखो, सबसे पहले राहु का मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जी, राहु देखो इल्यूजन है, भ्रम है, जी, ब्लर कर देता है, कंफ्यूज करता है ना। और चाहत बहुत है, इच्छाएं बहुत हैं, क्योंकि जी। अमृत उसके गले तक था और ये उसकी गर्दन कट गई और बहुत फोर्स की वजह से दूर गया, तो इच्छाएं बहुत हैं। कुछ वो असुर प्रवृत्ति का था, तो उसके अंदर जी, वो छल प्रवृत्ति है कि मुझे सब कुछ चाहिए, चाहे चालाकी से मिले चाहे सीधे मिले। जी, जी, पर राहु किसे सूट करेगा? जिसकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी। जी, हर किसी के लिए तो राहु भी अच्छा नहीं है। और अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जी, सबसे पहली बात, अगर मैं ज्योतिष के हिसाब से बताऊं तो नेचुरल है, सबको पता है, जादू कुछ नहीं होगा, ऊपर जी, से नहीं आएगा, पेड़ पे भी नहीं लगेगा, ये जी, तो कहने की बातें हैं। जी, आपकी कुंडली का शनि अच्छा होना चाहिए, जी, आपके कुंडली का चंद्र अच्छा होना चाहिए। शनि अच्छा है तो आप कर्म करेंगे, आप कर्मठ रहेंगे, और जो व्यक्ति कर्म करेगा उसे उसके कर्म का जरूर मिलेगा। चंद्रमा अच्छा होने का अर्थात अर्थ ये है कि अगर आपका मन किसी चीज़ में संतुष्ट है, किसी चीज़ में मन लग रहा है, तो आप उस चीज़ को पूर्ण भी करोगे, उसको आधे में नहीं छोड़ोगे। तो ये दो ग्रह अच्छे होने चाहिए, तो आपके पैसे सोर्स अपने आप ही खुल जाएंगे, क्योंकि जब शनि अच्छा होगा तो राहु केतु अपने तो आप अच्छे तो होंगे, क्योंकि पंडित जी शिष्य हैं कोई उनके। कोई ऐसी रेमेडी आप सजेस्ट करेंगे कि जिससे हम पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आप शुक्र से संबंधित कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। आप इवन अगर मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की आप केयर करें। आप अपने जितना स्पाउस की केयर करेंगे, आपकी मनी, लव लाइफ, लग्जरी लाइफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि शुक्र क्या है? कंफर्ट, लग्जरी, जी, रिलेशन लाइफ। तो शुक्र जितना बेटर होगा उतना आपका सौंदर्य होगा, जी, सुंदर भी दिखोगे आप, आपकी वाणी भी अट्रैक्शन, इवन जहाँ जाओगे लोग आपको अट्रैक्ट हो जाएंगे या आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो ये प्रभाव आएगा ही आएगा। और आप इसके अलावा जो रेमेडीज़ की बात है, अगर पैसा, क्योंकि देखो नेचुरल है, जादू ऐसे नहीं होता, ये कहने की बातें होती हैं, ठीक है। अगर आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो मनी को, तो फिर आप अपने ग्रहों से संबंधित जैसे रिलेशंस हैं, अपनी वाइफ के साथ सही से रहें, महिलाओं की रिस्पेक्ट करें, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें, कम्युनिकेशन अच्छा करें, आप एनिमल्स की सेवा करें, जी, जीव जी, जंतुओं की सेवा करें, जिनकी सेवा करने के लिए कोई भी सामने ना आए, ऐसी चीज़ों की सेवा करें, तो आपको वो ये ब्रह्मांड प्राकृतिक भी देगी। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी।